आप भी पैसों की तंगी से जूझ रहे हैं तो चैत्र नवरात्रि में करें दो लौंग वाला यह उपाय। जय माता वैष्णो देवी। प्यारे भक्तों, आप सभी को चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। यह उपाय चैत्र नवरात्रि के दिन पहले दिन से छठवें दिन तक 2025 में किया जाना है। अगर आप आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, पैसों की तंगी से परेशान हैं या जीवन में लगातार कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, तो यह उपाय आपके लिए बहुत लाभकारी हो सकता है। मान्यता है कि इस दिन दो लौंग का यह खास उपाय करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी, सभी दोषों से मुक्ति मिलेगी और धन की कोई कमी नहीं रहेगी। माता लक्ष्मी और भगवान महादेव के आशीर्वाद से पूरे साल धन समृद्धि आप सभी पर बरसती रहेगी। आप सभी जानते हैं कि 30 मार्च 2025 को चैत्र मास की नवरात्रि की प्रतिपदा तिथि है। यह तिथि बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है और ख़ास बात यह है कि इस बार यह रविवार को पड़ रही है। हमारे हिंदू धर्म में इस संयोग का विशेष महत्व है। यह उपाय प्राचीन समय से महा उपाय माना गया है। इसे सही मुहूर्त में सही विधि से करने पर जीवन की सभी समस्याएं हल हो जाती हैं। अगर आप नौकरी की तलाश में हैं, तो यह उपाय करने से आपकी नौकरी लग सकती है। अगर आपका व्यापार ठप पड़ गया है, तो यह उपाय करने से आपका व्यापार फिर से तेजी से आ सकता है। अगर आप किसी बीमारी से परेशान हैं, तो इस उपाय के माध्यम से आपको स्वास्थ्य लाभ भी मिल सकता है। अगर आप आर्थिक परेशानियों से जूझ रहे हैं, तो आपके लिए धन के नए मार्ग खुल सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कब, कहां और कैसे यह उपाय करना है और इसे करते समय किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। अगर आप चाहते हैं कि भगवान महादेव का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे, तो 30 मार्च 2025 रविवार छठवें दिन तक यह उपाय जरूर करें। इस दुर्लभ अवसर को हाथ से न जाने दें। तो चलिए भक्तों, अब जानते हैं कि यह उपाय कैसे किया जाए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल गुप्त ज्ञान को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप अपनी गरीबी से दूर रहना चाहते हैं और अपने जीवन में लाभ पाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखें। अगर आपने इसे बीच बीच में टुकड़ों में देखा, तो हो सकता है कि आपको मनचाही सफलता न मिले। देखिए दोस्तों, 30 मार्च रविवार चैत्र नवरात्रि का दिन बहुत ही खास और महत्वपूर्ण होता है। कई बार बड़े बड़े पूजा पाठ और अनुष्ठान से भी जो मनोकामनाएं पूरी नहीं होती, वे इन दिनों एक छोटे से उपाय से पूरी हो सकती हैं। अब जानते हैं कि इस उपाय को किस समय करना चाहिए। यह दो लौंग वाला उपाय चैत्र महीने के रविवार को करना है और इसे करने के लिए सबसे उपयुक्त समय सुबह या शाम का होता है, क्योंकि यह दिन चैत्र नवरात्रि का है। आप जानते हैं सबसे पहले उपाय के बारे में। इस उपाय को सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक काली मिर्च लेनी है, लेकिन ध्यान दें कि वह खंडित नहीं होनी चाहिए, मतलब वो टूटी ना हो। इसके बाद आपको एक गोल बाती वाला दीपक लेना है। यदि आपके पास माटी का दीपक है तो बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन अगर माटी का दीपक उपलब्ध नहीं है, तो आप शुद्ध आटे का दीपक बना सकते हैं। बस ध्यान रहे कि आटे में नमक, हल्दी या अन्य किसी प्रकार का मसाला नहीं मिला होना चाहिए। अब इस दीपक में अपने गाय का शुद्ध घी भरना है। इसके बाद इन दोनों चीज़ों को लेकर बेलपत्र के पेड़ के पास जाना है। शिव महापुराण कथा के अनुसार जो भी व्यक्ति प्रदोष काल में एक दीपक जलाता है, उसके घर में धन की कभी कोई कमी नहीं होती। यदि आपके घर के पास बेलपत्र का पेड़ नहीं है, वह बहुत दूर है और आप वहां नहीं जा सकते, तो आगे बताए गए उपायों को अपनाकर इसे किया जा सकता है। तो दीपक के ऊपर से 5 बार काली मिर्च को घुमाएं, जैसे आरती की जाती है। इसके बाद इस काली मिर्च को दीपक में डाल दें। आप वहीं बैठकर हाथ जोड़ें, आंखें बंद करें और मन ही मन अपने जीवन की सभी समस्याओं के समाधान की प्रार्थना करें। यदि आपके आसपास बेलपत्र का पेड़ नहीं है, तो आप यह उपाय शिव मंदिर में कर सकते हैं। शिव मंदिर पहुंचकर आपको एक दीपक जलाना है। इस दीपक को मंदिर की चौखट पर रखना होगा और जलाते समय आपका मुख उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। दीपक जलाने के बाद अपनी हथेली पर एक काली मिर्च रखें और अपनी समस्या का उच्चारण करें, चाहे वो धन से जुड़ी समस्या हो या पारिवारिक समस्या। इसके बाद उस काली मिर्च को दीपक में डाल दें और लक्ष्मी जी के आगमन की कामना करें। शिव मंदिर की चौखट को विशेष रूप से पवित्र माना जाता है, क्योंकि वहाँ 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। जब आप वहाँ दीपक जलाते हैं तो भगवान शिव प्रसन्न होते हैं
और सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है, जिससे आपकी मनोकामना पूरी होती है। यह उपाय बहुत ही सरल और प्रभावशाली है, इसे एक बार अवश्य करके देखें। अब जानते हैं कि शिव पुराण में बताए गए दूसरे उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सिर्फ 2 लौंग लेनी होगी तथा चंदन की लकड़ी या उसका पाउडर उपयोग कर सकते हैं। चंदन को तेज और जीवन के अंधकार को दूर करने का प्रतीक माना जाता है। इसके साथ ही आपको एक तांबे के पात्र में शुद्ध जल भरकर घर से ले जाना होगा। इन 3 सामग्रियों को लेकर आपको शिव मंदिर जाना आवश्यक है। मंदिर में प्रवेश करते ही आपको चौखट के दाईं ओर दीपक प्रज्वलित कर देना है। दीपक जलाने के बाद अपनी मनोकामना भगवान से कहनी है। इसके बाद आप अपने साथ लाई गई सामग्रियों को शिवलिंग के पास ले जाएं। अब अपनी समस्या को भगवान शिव के समक्ष व्यक्त करें। आपके जीवन में जो भी परेशानी आ रही है, उन्हें आपको महादेव के सामने कह देना है। इसके बाद जो 2 लौंग आपने शिवलिंग पर अर्पित की थी, उन्हें वहां से उठाकर अपने साथ लाएं। उसको उसी पात्र में जिसमें लाल चंदन आप लाए थे, उसी में मिला दें। अब इस जल को लेकर बेलपत्र के पेड़ के पास जाएं। यदि आपके घर में बेलपत्र का पेड़ है तो वहां जाएं, अन्यथा अपने आसपास किसी भी स्थान पर जहां बेलपत्र का वृक्ष हो वहां पहुँचें। वहां पर उत्तर दिशा की ओर मुख करके अपने नाम और गोत्र का उच्चारण करें और जो भी परेशानियां हैं आपने शिवलिंग के पास कही थी, उन्हें दोबारा बेलपत्र के वृक्ष के पास भी कह दें। इसके बाद इस जल को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए बेलपत्र के वृक्ष की जड़ में अर्पित कर दें। बस इतना सा उपाय करने से आपकी परेशानियां दूर हो जाएंगी और महादेव कृपा बनाएंगे। अब जानते हैं तीसरे विशेष और चमत्कारी उपाय के बारे में। ये उपाय आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाएगा और सभी प्रकार के अंधकार को दूर करेगा। इसके लिए आपको केवल 3 चीज़ें लेनी होंगी: एक गुड़ का टुकड़ा, एक साबुत चावल का दाना, अक्षत और एक हरा मूंगा। गुड़ का टुकड़ा आपके जीवन में तेज और समृद्धि बढ़ाता है। चावल का दाना सुख शांति और धन से जुड़ी परेशानियों को दूर करता है। आपको अपने घर से एक तांबे के पात्र में शुद्ध जल लेकर भगवान शिव के मंदिर जाना है। यह उपाय रविवार के दिन करना अति उत्तम होता है और इसे सुबह से शाम तक कभी भी किया जा सकता है। सबसे पहले जल के पात्र में एक गुड़ का टुकड़ा लें, एक साबुत चावल का दाना और एक हरा मूंगा डालें। यह उपाय आपके जीवन की परेशानियों को दूर करने के लिए किया जाता है। गुड़ तेज और मान सम्मान बढ़ाता है। चावल धन वृद्धि और महादेव को स्मरण करने से यह उपाय अधिक प्रभावशाली हो जाता है और जीवन की अशांति दूर होती है। इसके बाद जब हम अगले उपाय की बात करते हैं तो इस उपाय के लिए 2 मिट्टी के दीपक लें। इन्हें जलाने के लिए लंबी बाती और घी, सरसों का तेल उपयोग करें। इसके साथ एक कटोरी में कच्चा दूध और एक लोटा जल भी लें। इस उपयोग को प्रदोष काल में करना चाहिए क्योंकि इस समय बेलपत्र के वृक्ष में महादेव का वास माना जाता है। प्रदोष काल में बेलपत्र के वृक्ष के पास जाएं और पहले उसकी जड़ में कच्चा दूध चढ़ाएं। इसके बाद धीरे धीरे जल अर्पित करें। फिर बेलपत्र की ओर मुख करके एक दीपक घी का और दूसरा दीपक तेल का जलाएं। अपनी मनोकामना भगवान के सामने कह दें और एक बेलपत्र लें। यदि बेलपत्र उपलब्ध ना हो तो शिवलिंग से उठाकर उसे शुद्ध जल से धोकर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए एक गोल बाती का दीपक लें जिसे मिट्टी का या घर में आटे से बना सकते हो। इसमें शुद्ध गाय का घी, यदि उपलब्ध ना हो तो देसी घी डालकर दीपक जलाएं। इस उपाय को प्रदोष काल में तुलसी के पौधे के पास करें। वहां पहुंचकर दीपक जलाएं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का 11 बार जाप करें। इसके बाद सीधे हाथ में हल्दी लें और दीपक में अपना नाम और गोत्र बोलते हुए भगवान को अर्पित करें और इससे भोलेनाथ आप पर प्रसन्न होंगे और आप पर कृपा करेंगे और आपके सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। दोस्तों, आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं हमें और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए